हाय स्टूडेंट्स, अब है अपने क्लास नंबर 6। क्लास नंबर 6 है जो कि पेड है बिल्कुल ये, और जिन्होंने रुपये पे कर दिए वो इसको अब देख भी रहे होंगे। तो इसमें अपने को करना क्या है, इसमें अपने को वर्ग याद करना है, और वर्ग भी कौन से वैदिक मैथ से। तो देखो, जो पहले जो था वैदिक मैथ उसमें 5 प्रकार के यानी कि 5 प्रकार से वर्ग किया गया था। लेकिन यदि आपके उदाहरण देखे जाए तो ओनली उसमें निखिलम दिया है, ओनली निखिलम दिया है। तो मैं आपको ये चारों क्वेश्चन निखिलम से कराऊंगा। निखिलम में भी 2 तरीके होते हैं, एक होता है आधार, एक होता है उपाधार। तो मैं बता दूं पहले क्या आधार विधि है। दोनों में कुछ सूत्र होते हैं, एक होता है आधार। आधार में क्या करना है, देखो इसमें एक विचलन होगा। आधार विधि उसी में लगेगी जिसमें ओनली आधार होगा। मैंने शुरुआत में बताया था आधार जो 100 के आसपास हो, 10 के आसपास हो, 1000 के आसपास हो। तो ये 100 के आसपास है, ये 100 के आसपास है, तो ये दोनों तो होंगे आधार विधि से। लेकिन ये 200 के आसपास है, ये दोनों होंगे उपाधार विधि से। आप समझ गए। तो आधार विधि से क्या होता है, देखो तरीका, ये विचलन अपने पास है, जो भी विचलन आए उसका स्क्वायर कर देना, जो भी विचलन आए उसका स्क्वायर करना। फिर क्या करना है, जो भी यहां पे संख्या होगी, संख्या में क्या करना है, विचलन को जोड़ना है, विचलन को जोड़ना है। ये तरीका है बस। देखो यदि विचलन माइनस का हुआ, विचलन माइनस का हुआ तो ये स्क्वायर होकर प्लस का बन जाएगा। लेकिन माइनस का होगा तो यहां पे ध्यान रखना है, संख्या प्लस विचलन, माइनस का है तो प्लस माइनस होके माइनस हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है अपने को, ठीक है। ये आधार विधि है। तो उपाधार विधि क्या है, एक के अंतर है, नोट कर लेना। यदि उपाधार विधि आ जाए तो दोनों में ओनली एक ही अंतर है, ये तो सेम करना ही है। सेम क्या करना है, जो भी संख्या आएगी उसमें विचलन को जोड़ना है और इधर विचलन का स्क्वायर करना है। ये तो सेम होगा। फिर अलग क्या करना है भाई, जब ये भी सेम है ये भी सेम है तो कुछ तो अलग होना चाहिए ना, होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये उपाधार विधि है। तो उपाधार विधि है तो जो भी उपाधार अंक होगा उसको इससे, जो भी आएगा ना, ये संख्या प्लस विचलन, इससे गुणा कर देंगे। जो भी उपाधार अंक आएगा उसको इससे गुणा कर देंगे। जैसे देखो ये दोनों 200 के आसपास है, इसलिए इसमें भी उपाधार अंक 2 होगा, इसमें भी 2 होगा। तो यहां पे संख्या में विचलन जोड़ने के बाद जो भी आएगा उसको हम 2 से गुणा कर देंगे। समझ रहे हो ना। अब हम करते हैं क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भाई चलो, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखना 103 का करना है। तो 103 में मुझे 2 चीज बताओ, इसमें आधार क्या है। इसमें आधार अपने पास है 100 और विचलन क्या अपने पास, विचलन है 0.3, विचलन है 0.3 प्लस का है। क्या उपाधार होगा, नहीं होगा। उपाधार सिर्फ इनमें होंगे, नीचे वाले में, क्योंकि 200 के आसपास है। अब लगा दो भैया सूत्र। सूत्र अपने पास क्या है, आपको ऊपर दिया हुआ है, मैं फिर से लिख देता हूं। क्या सूत्र मैं फिर से लिख देता हूं। सूत्र अपना क्या हो जाएगा, सूत्र अपना हो जाएगा यहां पे संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। ये अपने पास सूत्र होगा। अब इसमें मान रखो, देखो विचलन क्या है, 0.3 है, तो 0.3 का स्क्वायर, संख्या प्लस विचलन, संख्या क्या अपने पास, संख्या 103 अपने पास, तो 103 प्लस विचलन क्या आएगा, 0.3। ठीक है। देखो 0.3 का स्क्वायर क्या तो आया 0.9, और 103 में और ये 3 जोड़े तो कितने आ गए, 106। इतना तो आप कर लोगे, मुझे पता है। प्रॉब्लम ये है कि संख्या कितनी उतारी है, 1 अंक उतारे या 2 अंक उतारे। तो देखो इसमें आधार कितने हैं,
100 है। जब आधार 100 होगा तो 2 अंक उतारेंगे, आधार 10 होगा तो 1 अंक उतारेंगे। 100 है इसलिए 2 अंक उतारेंगे, पूरा 0 9 उतार देंगे, और ये 106 है तो ये 106। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। सूत्र याद रखोगे, संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। तो विचलन है 0.3 का स्क्वायर, और संख्या में 0.3 जोड़ दिया। ठीक है, विचलन जोड़ना था। 0.3 का स्क्वायर 0.9 और ये आ गया 106। आधार यहाँ पे 100 है इसलिए 2 अंक लिखेंगे, 2 अंक यहाँ पे लिखे, बाकी का ये हो गई। इसको नोट कीजिए। फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। करें क्वेश्चन नंबर 5। तो लो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास है 95। अब देखो 95 में आधार क्या है, 100 है, तो विचलन क्या होगा, माइनस का आएगा, माइनस का 0.5। आधार 100 होगा, विचलन आएगा माइनस के 0.5। अब क्या करें भाई, सूत्र लगाएंगे। सूत्र अपने पास ही है, संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। तो विचलन अपने पास है माइनस के 0.5, तो 0.5 के स्क्वायर कर देंगे। अब ये बात बता रहा हूं, ध्यान सुनना, संख्या प्लस विचलन, संख्या अपने पास है 95 प्लस विचलन, विचलन है माइनस के, तो इसलिए माइनस का है इसलिए माइनस लिख देंगे, माइनस का 0.5। तो वो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, लेकिन प्लस का आएगा। जब भी माइनस की किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो प्लस की हो जाती है, इसलिए प्लस के आई 25, और इसमें से 5 घटाए तो हो गए 90। आधार कितना है, आधार यहाँ पे 100 है, इसलिए 2 अंक हम उतारेंगे। तो मैंने यहाँ पे उतारा 25, 2 अंक, और यहाँ पे आगे 90। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सूत्र है संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। विचलन -5 का स्क्वायर किया, संख्या प्लस विचलन, इसलिए माइनस का विचलन था इसलिए माइनस किया। 5 का वर्ग 25, 95 में से 5 गए तो 90। 2 अंक उतारे 25, बाकी का बच गया। आप इसको नोट कीजिए। फिर कहते हैं उपाधार विधि। तो चलिए उपाधार विधि पे देखिए। अब सुनना, उपाधार विधि, उपाधार विधि, इसमें क्या होगा, देखो वो तो सेम रहेगा अपना, विचलन का स्क्वायर भी होगा, संख्या प्लस विचलन भी आएगा, लेकिन यहाँ पे जो भी आएगा इसको उपाधार जो अंक होगा उपाधार अंक से गुणा कर देंगे। ये सूत्र है अपने पास। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, फिर समझ में आएगा। क्वेश्चन अपने पास यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है 204। ये अब इसमें पहले ये बताओ किसके आसपास है, 200 के। किसके आसपास है ये, 200 के, इसलिए इसमें आधार तो होगा 100, आधार में 100, और इसमें उपाधार क्या हो जाएगा, उपाधार 200 के आसपास है 2 हो जाएगा। अब इसमें बताओ विचलन क्या होगा, तो 200, 100 गुना 2 200 हो गए। अब ये 204 जो है 4 अधिक है तो प्लस के 04 लिख देंगे। ये तो एक कहानी हो गई। आधार उपाधार विचलन अपने को बताना था, हमने बता दिया। अब सूत्र क्या होता है, सूत्र सुन लो। अब इसमें ऊपर लिख दिया मैंने, फिर भी नीचे लिख देता हूं। सूत्र इसका हो जाएगा क्या कि उपाधार जो अंक होगा, वैसे सूत्र पीछे से लिखते हैं, मैं पीछे से लिख देता हूं। विचलन का स्क्वायर, यहां पे संख्या प्लस विचलन ब्रैकेट में ले लेना, जो भी आएगा इसको गुणा करेंगे उपाधार
उपाधार अंक से, उपाधार अंक से, इससे हम इसको गुना कर देंगे। ठीक है, अब सुनना भाई, अब मान रखो इसमें विचलन का स्क्वायर है, विचलन है प्लस के 0.4, तो ये हो गए भाई 0.4 का स्क्वायर। संख्या प्लस विचलन, संख्या अपने पास है 204, संख्या 204 है और विचलन हो गए 0.4। अब क्या होगा, उपाधार अंक यहाँ पे क्या है 2 है, उपाधार अंक से गुणा करना है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम था कि जो भी यहाँ पे आएगा उसको उपाधार अंक से गुणा करना है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। करो भाई आगे, 4 का स्क्वायर क्या 16 हो गए, 204 में 4 जोड़े 208 हो गए, और भैया ये 2 को इससे गुणा करना ही था। आप देखो ये 16 आ गए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, चलो मैं इसको साफ कर देता हूं मैं। ठीक है, दिख जाएगा, चलो थोड़ा सा है ना, यानी ये 16 आ गए और 208 को मैंने इससे गुणा किया, 208 को मैंने 2 से गुणा किया तो 416 हो गए, तो 416 हो गए। अब आपको पता है कि आधार इसमें 100 है, इसलिए 2 अंक उतारेंगे, तो 2 अंक उतारेंगे तो अपना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 और यहाँ पे हो जाएगा एक बाकी का बच गया वो, तो ये आ गया इसका आंसर। ऐसे हम इसको वर्क कर सकते हैं। तो उपाधार समझ में आ गया, इसको अच्छे से समझे, फिर से देखे। ठीक है, और जैसे क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे उसमें फिर से अच्छे से समझना है, समझ में आ गया होगा और उसको और रिपीट कर लेना, बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी। और आपको बता दें कि ये अपना पेड कोर्स है, पेड कोर्स की ये फर्स्ट क्लास हो है, इससे पहले डेमो थे, ये आपको YouTube पे मिलेगी, नहीं सर्च करोगे तो हम लिंक सेंड करेंगे तभी आएगी। तो आप ये मत सोचना है कि अब हमने कोर्स खरीद लिया है तो मैंने हमने रुपये दे दिए तो समझ लो अब हम आपके यानी कि कुछ पूछ नहीं करेंगे। समझ लो यदि आपने पेड कोर्स लिया है, आपने इतनी मेहनत से, चाहे रुपये 1000 हो 1100 कितने भी हो, आपने इतनी मेहनत से दिए हैं, तो पता नहीं आपने कितनी मेहनत करके कमाए होंगे या आपके घर वालों ने कितनी मेहनत की होगी। तो इसलिए हम आपको इसका पूरा फायदा देंगे। कभी कोई सवाल समझ में नहीं आए, ठीक है, तो आप हमें कॉल कर सकते हो कि सर आपने ये बताया ये समझ में नहीं आया। तो नंबर अपने रखे, हर वीडियो नंबर नहीं बताऊंगा मैं, ये लास्ट बार बता रहा हूं कि मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है 9785 842 842, ये अपने कॉन्टेक्ट नंबर है। और इंग्लिश वाले सर के कभी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं उनसे बात करा दूंगा। तो आगे चलते हैं, ये आपने उतार लिया ही, चलो इसको साफ करने से पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो इसका 7 है वो अपने पास है 225। तो 225 में सबसे पहले ये बताओ आधार क्या है, उपाधार क्या है, विचलन क्या है। तो ये देखो 200 के आसपास है, ये 200 के आसपास है। तो इसमें आधार तो क्या हो जाएगा, तो आधार तो होगा इसमें 100, आधार इससे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, लेकिन जो उपाधार जो अंक होगा, उपाधार अंक होगा वो हो जाएगा 2, इसलिए 200 के आसपास है ना, 100 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। विचलन क्या हो जाएगा, 25 अधिक है तो प्लस के 25। सूत्र आपको मालूम है तो क्या करें, सूत्र मालूम है तो मान रखेंगे। तो सबसे पहले विचलन का वर्ग करेंगे, तो विचलन का वर्ग यानी कि 25 का वर्ग कर दो। फिर क्या करना है, संख्या में विचलन जोड़ना है। संख्या अपने पास है 225, 225 और इसमें विचलन अपने को जोड़ना है। फिर क्या करना है, जो भी आएगा उपाधार अंक से गुना करना है। तो उपाधार अंक यहां पर क्या है, यहां पे है 2, इसको 2 से गुना कर दो। देखो 25 का वर्ग होता है 625, 25 को इसमें जोड़ा तो हुआ 250 और इसको कर दो अब 2 से गुना करेंगे। आगे देखो ये 625 है ही, 250 को 2 से गुना किया तो हुआ 500। अब बताओ कितने कितने अंक उतारें, 2 उतारेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, नीचे इनमें 2 अंक उतारेंगे 25, नीचे उतारेंगे 2 अंक 25 और जो 6 ये है ये इसमें चला जाएगा तो हो जाएगा +6।
25 उतारेंगे, 6 यहाँ जाएगा +6 और 500 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा 506 और अपना आंसर आ जाएगा ये 50,625 वर्ग करेंगे तो इसी के साथ अपने वर्ग हो गए हैं कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं घन। मैं क्वेश्चन उतारता हूं, आप ये उतारिए। हाय स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं घन। अब हमें घन करना है तो कौन से मेथड से? इसमें वैदिक मेथड है, निखिलम से करेंगे। तो निखिलम में क्या होता है कि कुछ भी करो, चाहे वर्ग करो, चाहे घन करो, चाहे गुणा करो, ठीक है। इसके दो मेथड है, एक आधार और एक उपाधार। तो मैं पहले आधार मेथड बताता हूं, मैं आपको आधार की क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद मैं बात करूंगा उपाधारण की। तो देखना आधार का सूत्र क्या होता है। आधार तो पता है ना किसमें होगा, ये 15 है, 10 के आसपास है, इसलिए इसमें आधार है। 91 100 के आसपास है, ये आधार से होगा, आधार 100 है। लेकिन इसको 30 के आसपास माने, इसलिए इसमें उपाधार होगा। इसको 200 के आसपास माने, इसमें उपाधार होगा। तो ये दोनों तो होंगे आधार विधि से और ये होंगे उपाधार विधि से। अब सुनना, आधार विधि का सूत्र क्या होता है। पहले मैं लिख देता हूं यहां पे सूत्र कि आधार जो विधि है उसका सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र क्या होगा भाई, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मैं पीछे से लिखता हूं, इधर से दिखाई दे देगा। विचलन की पावर 3, विचलन का स्क्वायर गुणा 3, इसको आगे लिख देंगे। उसके बाद क्या है, 2 गुना विचलन, ठीक है, प्लस संख्या। ये इसका सूत्र है। ये क्या इसका, अब देखो, तो अब सूत्र तो अब लिख दिया, लंबा हो गया, याद नहीं होता, याद कैसे करेंगे, है ना। ये प्रॉब्लम हो गई अपने सामने कि मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि संख्या है, प्लस है, 2 है और गुना विचलन। सूत्र को याद कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से बताएंगे कि आप शायद एग्जाम में ना भूले। तो देखो, जो वर्ग होता है उसमें 2 स्टेप होती है, इसमें 1 और 1 2। घन है इसलिए 3 होगी, यानी 1 2 और 3। ये बात समझ गए। वर्ग में 2 होगी और घन में 3 होगी। अब 3 में क्या करेंगे, 3 में अपने को क्या करना है, ये बात समझनी अच्छे से। तो देखना, एक आदमी होता है, ठीक है, याद रखना, एक आदमी होता है विष्णु नाम का सबसे पहले, और वो अपने बुढ़ा आदमी होता है, वो अपने 3 छोटे छोटे बच्चों को कंधे बैठाए हुए जाता है। 3 उनका नाम भी ऐसे होता है, जो सबसे छोटा होता है 1, उससे बड़े वाले का 2, उससे बड़े वाले का 3, ऐसे नाम होता है। तो विष्णु नाम का आदमी 3 बच्चों को ले जाता है कंधे बैठा के। बुढ़ा आदमी था, परेशान हो गया, तो उसने कहा, अरे 3 नंबर वाले भाई अब तू चल पैदल। 3 कहता ठीक है दादाजी। तो 3 को तो नीचे उतार दिया, अब कंधे पे कितने बच गए, 2 बच गए। तो कंधे पे 2 बच गए, अब 2 को ले जाएगा बैठा के। बात समझ में आ रही है ना। 3 को उतार दिया, कंधे पे किसको ले जा रहा है, 2 को ले जा रहा है। थोड़ी सी आगे और चले, बुढ़े आदमी थे, फिर परेशान हो गए, बोले भाई मैं तो फिर परेशान हो गया। अब 2 को कह रहा भाई तू उतर जा। अब देखो 2 नीचे उतरेगा तो कंधे पे कौन बचेगा, 1 बचेगा। अब एक चाहे लिखो या ना लिखो, v का मतलब यहाँ पे विचलन, विचलन की पावर 3, विचलन की पावर 2, विचलन की पावर 1, एक लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और प्लस में क्या आ जाएगी यहाँ पे संख्या, यानी कि अंत में वो अपनी जगह पहुंच जाता है, इसीलिए वहां पे लिख दिया संख्या। ये इसका सूत्र है। तो विष्णु नाम का आदमी 3 बच्चों को ले जाता है, फिर 3 को उतार देता है, बचते हैं 2 बच्चे।
फिर परेशान हो जाता है, 2 को उतार देता है, बचता है 1 और अंत में अपने जगह पहुंच जाता है, यानी संख्या आ जाएगी। तो उम्मीद है कि शायद इससे अच्छा तो ये वाला तरीका है ना, यानी याद वैसे याद नहीं होगा, लेकिन हम इस तरीके से याद करेंगे तो शायद आपके याद हो जाएगा। तो बात किसकी, क्वेश्चन की करते हैं। क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन हम लेते हैं 8। सबसे पहले 8 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन 15 के लिए करना है, तो 15 में ओनली आधार होगा और विचलन होगा। आधार तो कितना हो जाएगा 10 और विचलन कितना हो जाएगा, विचलन हो जाएगा यहाँ पे प्लस के 5। अब आप सोच रहे हो उपाधार नहीं बताया, 2 सवाल कराने के बाद उस उत्तर को भी बताऊंगा। तो आधार हो गया 10, विचलन हो गया 5, सूत्र में रख दो। सबसे पहले विचलन की पावर 3, 5 की पावर 3, फिर विचलन 3 गुना विचलन का स्क्वायर, 3 गुना विचलन यानी कि 5 का स्क्वायर, फिर है 2 गुना विचलन, 2 गुना विचलन मतलब 5, प्लस में संख्या, संख्या कितनी अपने पास 15, तो 15 में हमने इसको जोड़ दिया, ठीक है, 15 में इसको जोड़ दिया। बात समझ गए, कुछ अलग नहीं किया है, अच्छे समझना, सूत्र याद करना है, तरीका बता दिया। सूत्र में मान रखने हैं, विचलन की पावर 3, 3 गुना विचलन का स्क्वायर, 2 गुना विचलन प्लस संख्या। सोल्व करोगे 5 की पावर 3 करोगे 125 आएगा, तो 5 का स्क्वायर करोगे 25 होगा, और 25 को 3 से गुणा करोगे तो 75 होगा, ठीक है। 5 की पावर 2 करोगे 25 और 25 को 3 से क्या 75। 5 गुना 2 10 होंगे, 5 गुना 2 कितने होंगे, यहाँ पे 10 होंगे, और 10 को 15 में जोड़ो कितना आएगा 25 आएगा। तो ये अपने पास आ गया। अब प्रॉब्लम ये आ गई, संख्या 1 उतारे या 2 या फिर तीनों उतार दे। मैंने कहा था ये डिपेंड करता है आधार पे। आधार यदि यहाँ पे 10 है तो एक संख्या उतारेंगे, 100 है तो 2, 1000 है तो 3। हम आधार यहाँ पे 10 है, इसलिए हम क्या उतारेंगे, यहाँ पे नीचे उतारेंगे 5। अब ये 12 यहाँ पे जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 यहाँ पे जाके प्लस 12 हो जाएंगे, ठीक है। तो 75 में क्या करेंगे, हम 12 जोड़ेंगे। जब 75 में आप देखो 5 उतारा, 75 में 12 जोड़ोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 87। यहाँ पे क्या हो जाएगा 87। अब 87 हो गए तो हम एक अंक उतारेंगे ओनली, इसमें से एक ही उतारना है, हमने उतारा यहाँ पे 7, बच गया 8, 8 इसमें जुड़ जाएगा। अब 8 इसमें जुड़ जाएगा, और 8 इसमें जुड़ेगा तो कितने हो गए, यहाँ पे हो गए 33। आगे कोई संख्या नहीं है, इसलिए पूरे 33 हम यहाँ पे उतार देंगे। फिर से बताऊं, ये नहीं है समझ में आया तो 125 का हम 5 उतारेंगे, बचेंगे उसको आगे जोड़ेंगे, 12 इसमें जोड़े हो गए 87, 87 का उतारेंगे 7, बच गया 8, 8 इसमें जोड़ेंगे हो गए 33, 33 ही आ गए। तो इस तरीके से अपना एक क्वेश्चन अपना हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आप इसको नोट कर लीजिए 5 सेकंड के लिए। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे है 91। तो देखो इसमें आधार क्या है, आधार इसमें है 100, और विचलन कितना है, विचलन है माइनस के 9। तो माइनस के 0 भी लिख सकते हो और माइनस के 9 भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन 0 लगाना शायद सही रहेगा। इतना कर लोगे, आधार 100 है, विचलन ही है। अब क्या करना है, सूत्र लिखना है। सूत्र आप ऐसे लिखोगे, सूत्र के नीचे आपको मान लिखने हैं। सबसे पहले विचलन की पावर 3 करेंगे, तो विचलन की पावर 3 करोगे तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस के
0,9 और उसकी पावर 3, विचलन की पावर 3 हो गई। अब है विचलन का स्क्वायर, यानी 3 गुना विचलन का स्क्वायर, विचलन है माइनस के 0,9, इसका कर दिया स्क्वायर। फिर है 2 गुना विचलन, 2 गुना विचलन, विचलन यहाँ पे कितना है माइनस के 9। यहां तक बात समझ में आ गई। आगे क्या होगा, आगे प्लस है संख्या, संख्या क्या है यहाँ पे, संख्या है 91। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। बलरिंग हो रही है, तो ये मैंने इतना बता दिया। अब इसको आगे सोल्व कर लो। सोल्व करोगे तो देखो 9 की पावर 3 करोगे कितना होगा, 9 की पावर 3, बताइए। देखो 9 गुना 9 3 बार करनी है, तो 9 गुना 9 गुना 9, आपको पता है 9 गुना 9 81 होते हैं, और 81 को 9 से गुणा करेंगे तो 729 होंगे, लेकिन माइनस का निशान है इसलिए माइनस के आएंगे 729। अब एक अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉब्लम होगी ना यहाँ पे थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पे माइनस का आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया माइनस का। तो देखिए क्योंकि फैन ऑन रह गया था, वो शायद उसकी नॉइज भी आ रही होगी, पहले भूल गया था मैं, क्योंकि माइक नहीं है मेरे पास, तो माइक नहीं है तो फैन को बंद करना पड़ता है। तो देखो क्या है यहाँ पे, अब 9 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का है तो प्लस के 81 हो जाएंगे, लेकिन इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और 3 गुना 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। 3 गुना 8 कितने हो गए, 24 हो गए। अब सुनना, -9 को इससे गुणा किया, माइनस के 18 हो गए, ठीक है। देखो यहां पे मैं वैसे बता रहा हूं, ये 91 है, फिर देखो प्लस के 2 और माइनस के 9 गुणा करेंगे, माइनस के 18 हो गए। अब हम इसको आगे लिखते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे, देखो माइनस के 729 है, ठीक है, इसको सेम रहने दो। ये 243 है, ये ठीक है, इसमें से 18 घटा दो, तो देखो 11 में से 8 गए तो 3 बचे, और 8 में से 1 गया तो 7 बचे, जी अपने पास आ गए। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि सर आपने कहा था आधार 100 होगा तो 2 अंक उतार देंगे, लेकिन सर माइनस का आ गया तो क्या करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझनी बातें। तो कैलकुलेशन तो खुद करनी है, कैलकुलेशन खुद करनी है, लेकिन ये बात मैं बता रहा हूं। अब ये क्या करता है, इससे संख्या लेते हैं, एक संख्या उधार ले सकते हैं यहां पे, लेकिन उस उधार का मतलब क्या होता है, यदि ये इससे एक उधार लेगा तो इसके पास आएंगे 100, ठीक है। 100 क्यों है, जितना आधार होगा ना उतना होगा। आधार यदि 10 होता तो एक उधार का मतलब होता 10, आधार 1000 होता तो एक का मतलब होता 1000। अब मुझे बताओ, यदि इससे एक ले ले तो 100 आएंगे इसके पास, 100 माइनस 732, फिर माइनस का आएगा, तो इसको कितने चाहिए, इसमें क्या जोड़े कि प्लस का हो जाए। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, कितने आपको पता है 800। 800 जोड़ेंगे तो प्लस का हो जाएगा, इसलिए क्या होगा ध्यान रखना, ये इसे 8 लेगा, ये इसे 8 लेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या बचेगा, ठीक है, बैटरी सो इसको थोड़ा चार्ज करते हैं। तो आगे हम करते हैं, मैं आपको ये बता रहा था कि अब यदि इसको प्लस के बनाने हैं तो हमें 8 यहां से लेने पड़ेंगे, और 8 का मतलब यहां पे होगा 800, ठीक है। इसने यहां से 8 ले लिए, तो यहां पे क्या बचे, यहां पे बचे 73, और यहां पे यदि 8 लेगा तो बचेंगे नहीं 243 माइनस 8 कर देते हैं, इसने 8 ले ली, और इसके पास अब 800 आ गए, तुम लिख सकते हैं कि 800 माइनस 729। सुनना अच्छी ये लाइन, इसने इससे 8 लिए तो इसके पास आ गए 800, लेकिन इसके पास से 8 जाएंगे तो माइनस 8 कर दी। तो मैं अब यहां पे लिख देता हूं इसकी नेक्स्ट लाइन,
ये अपने पास बच गए 73। 243 में यदि 8 दे तो बचे 235, और इसमें से 729 गए तो बचे अपने पास 71। ठीक है, ये अपने पास बचे। अब क्या करना है, आधार 100 है इसलिए 2 अंक उतारेंगे, यहां उतारेंगे 71। अब यहां सुनना दे 2 अंक उतारेंगे 35 उतारेंगे, लेकिन अब ये 2 बच गया वो इसमें जुड़ जाएगा, 2 इसमें जुड़ेगा तो हो गए 75। तो ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। माइनस से कंफ्यूज नहीं होना है, फिर से बता दूंगा। सूत्र में मान तो आपने रख लिए होंगे, अब इसको आगे सोल्व करना था। गुना भाग जोड़ बाकी वाली कहानी थी, लेकिन हम बताएंगे आपको। ठीक है, माइनस है, पावर 3 है इसलिए माइनस का आएगा, पावर 2 होती तो प्लस का आता। माइनस का आएगा, 9 की पावर 3 करेंगे 729, 9 की पावर 2 करेंगे, माइनस की पावर 2 करेंगे प्लस होगा, लेकिन 9 का वर्ग होगा 81, 81 को 3 से गुना किया 243, माइनस 9 को 2 से किया -18, और ये 91। ये सेम लिखा, ये सेम लिखा, लेकिन ये जब इसमें घटाया 73 आया। इससे ये लाइन कैसे आई, यदि ये इससे 1 लेगा तो इसके पास 100 आएंगे, क्योंकि आधार जितना होगा उतना आएगा 1 का मतलब। इसको प्लस बनाने के लिए इससे 8 लेने पड़ेंगे, इसलिए 8 हटा दिए, और ये इससे 8 लेगा तो 800 आएंगे। घटाया तो आया 71, 8 घटाया तो 235, ये 73। 2 अंक लिखेंगे, पहले 71 उतारेंगे, फिर 35 और फिर 2 जोड़ेंगे 75। इस तरीके से हो जाएगा, आप इसको नोट कीजिए। फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 32, और फिर आएगा उपाधार विधि, फिर हम बताएंगे उपाधार कैसे होगा। हो गया नोट? ठीक है, आप रोक के वीडियो रोक के नोट कर लिया करो। अब चलते हैं आगे। अब सुनना अच्छे से, 2 क्वेश्चन उपाधार के देखो। मैं इसको 30 के आसपास मान लूं तो इसमें देखो आधार तो होगा 10 और उपाधार होगा 3, पता है ना। आधार होगा 10, उपाधार 3, और विचलन कितना हो जाएगा, 32 है तो कितना हो जाएगा विचलन 2। उसी तरीके से इसमें देख के 200 के आसपास मैं इसको मानता हूं तो आधार होगा 100 और उपाधार होगा 2, और विचलन कितना हो जाएगा प्लस के 0.8। ये बात आप समझ गए होंगे। इसलिए अब ये 2 क्वेश्चन है, दोनों उपाधार से होंगे, तो उपाधार से होंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 मैं कराऊंगा बहुत आराम से, चाहे कितना टाइम लगे। ठीक है, क्योंकि मुझे सिलेबस मुझे कराना है, पूरा सिलेबस कराऊंगा मैं आपका, इसकी चिंता ना करें। अपना मतलब है समझाना, कि आपको वो चीज समझ में आनी चाहिए। तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 कराऊंगा अच्छे से, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 आपको HW में है, ये आपको HW मिल रहा है, आप इसको सोल्व करेंगे। जैसे मैं ये कराऊंगा उसी तरीके से इसको करना। ये बड़ा है इसलिए मैं करा रहा हूं, छोटा है आप कर लेना। क्वेश्चन आए तो कमेंट में लिखना कि सर हमारे इतने आंसर आए, कमेंट में आंसर जरूर लिखना। किस जो कमेंट में आंसर लिखेगा उसी का ही समझूंगा कि वो ही पढ़ता है, जो कमेंट में आंसर नहीं लिखेगा समझूंगा वो नहीं पढ़ता है। और यदि नहीं आए क्वेश्चन तो आप हमें कॉल करें और हमसे पूछे, लेकिन कोशिश जरूर करना। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से पहले सूत्र करते हैं। अब सुनो उपाधार विधि। जो उपाधार विधि होती है हमेशा किसी की भी वो आधार विधि से मिलकर बनती है। तो पहले आपको इसका आधार सूत्र मालूम होना चाहिए। तो आधार सूत्र क्या होता था कि वही एक विष्णु नाम का आदमी 3 बच्चों को कंधे पे बैठा के ले जाता है, लिया गया। तीसरे बच्चे को नीचे उतार देता है और फिर बचते हैं उसके कंधे पे 2 बच्चे, ये हो गया। फिर क्या होता है, दूसरे बच्चे को उतार देता है कि भाई तू नीचे चल, तू भी, अब मैं 1 को ले जाऊंगा, पहले 3 को, 2 को, अब 1 को ले जाएगा। 1 लगाए नहीं लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता।
और प्लस में यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे संख्या अंत में पहुंच जाता है। ये आपका कौन सा मेथड था, आधार विधि, ये था आधार विधि, ये था सूत्र, ठीक है, ये था अपना सूत्र, आप समझ गए होंगे। लेकिन उपाधार में क्या होगा, उपाधार में उपाधारण का आएगा। देखो याद करो, जब हम उपाधार से वर्ग कर रहे थे तो क्या था, उसमें दो थे, एक और एक, दो थे, तो हम क्या करते थे, इसको हम उपाधारण से गुना करते थे, इसको उपाधारण से गुना करते थे, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया। अब क्या करें, तो ऐसा करो, इसको तो कर दो, इसको तो उपाधारण से गुना कर दो, और इसको क्या करो, उपाधार के स्क्वायर से गुना करना है, उपाधार के स्क्वायर से। तो मैं इसको गुना कर दूंगा, देखो इसको करूंगा उपाधार अंक, उपाधार अंक, और इसको गुना करूंगा उपाधार अंक के स्क्वायर से, ठीक है। मैं इसको साफ कर देता हूं यहां का, इसको मैं गुना करूंगा उपाधार जो अंक आ रहा है उसके वर्ग से गुना करूंगा। तो सूत्र समझे आप। निखिलम विधि आपको मालूम होनी चाहिए, निखिलम विधि का आधार मेथड, आधार मेथड जो भी था वो मैंने समझा दिया। अब क्या करना है, अब देखो जब अपने पास 2 होते थे वर्ग में तो इसको उपाधारण से गुना करते थे, इसलिए इसको तो करेंगे उपाधारण से और इसको करेंगे उपाधारण के वर्ग से गुना करेंगे। ये सूत्र हो गया। देखो वैसे भी आप सूत्र याद करते ना, कभी याद नहीं होता, किसी ने पहले पढ़ा हो, ट्राई करने की कोशिश की हो तो भूल जाता होगा, लेकिन अब नहीं भूलोगे। कैसे, पहले आधार विधि का सूत्र लिखो, मैंने याद करने का तरीका बता दिया, फिर बीच वाले को उपाधारण से गुणा करो, इसको उपाधार के स्क्वायर से गुणा करो। अब क्वेश्चन करते हैं 208 का। तो मैं इसमें पहले मैं यहां पे लिखता हूं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन अपने 208 वाला कर रहे हैं, 11 क्वेश्चन ये वाला। तो इसमें आधार क्या है, आधार इसमें है 100, बताया था मैंने। उपाधार क्या है इसमें, उपाधार अंक यहां पे है 2, और यहां पे विचलन कितना है, विचलन है प्लस के 8। तो ऐसे आप कर सकते हो। अब ये सारे मान यहां पे लिखने हैं, सारे मान सूत्र में लिखने हैं। तो आप सबसे पहले लिखोगे विचलन की पावर 3, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 8 की पावर 3। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, आप 10th क्लास में हो तो मान रखने आने चाहिए, आप 2 ही कहानी आनी चाहिए, एक तो मान रखना, एक कैलकुलेशन करनी। तो विचलन का पावर 3, विचलन की पावर 3 8 की पावर 3 होगी। फिर देखो क्या है, उपाधार अंक 3 गुना विचलन का स्क्वायर, पहले लिखते हैं 3 गुना विचलन यानी कि 8 का स्क्वायर, विचलन यहाँ पे 8 है, 8 का स्क्वायर, और साथ में क्या उपाधार अंक से गुणा भी हो रहा है, तो उपाधार अंक यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 2, ये हो गया। फिर क्या है संख्या, अब देखो संख्या कितनी है 208, संख्या प्लस 2 गुना विचलन, विचलन यहाँ पे कितना है 8, ये हो गया, ये रख दिया। फिर है उपाधार अंक का स्क्वायर, उपाधार अंक कितना है यहाँ पे 2, 2 का स्क्वायर। देखो मान रखें बस, 8 विचलन की पावर 3, 3 गुना विचलन स्क्वायर, 3 गुना 8 स्क्वायर, उपाधार अंक 2 है। फिर है संख्या प्लस 2 गुना विचलन, संख्या 208 प्लस 2 है, विचलन 8 है। फिर यहाँ पे उपाधार अंक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं। अब मैं बता रहा हूँ गलती कहाँ करोगे, एक गलती बहुत ज्यादा स्टूडेंट करते हैं, वो गलती बता रहा हूँ कहाँ करोगे। 8 की पावर 3 करोगे तो आया 512, 8 का स्क्वायर करोगे तो 16। तो हम ये बता रहे थे आपको कि 8 की पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको गुणा करते हैं। मैं 8 की पावर 2 हो जाएगा यहाँ पे 64, 64 को करेंगे 3 से गुणा, ठीक है, और इसको करेंगे फिर 64 को 3 से गुणा किया तो 4 × 12 और 6 × 18 19 आ गई, यानी कि 8 की पावर 2 64 हुआ, और उसको फिर 3 से गुणा किया तो 192 आया, और फिर इसको भी 2 से गुणा कर दिया
ठीक है, इसको भी फिर 2 से गुणा कर दिया तो 2 दूनी 4 और 19 दूनी 38, तो कितने आए अपने पास 384 आ गए। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इतना हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं। तो गलती क्या करोगे, गलती आप ये करोगे कि 202 और 208 और 210 हो जाएंगे, और फिर इसको 8 से गुणा कर दोगे तो 0 8 8 दूनी 16 ये हो जाएगा। यह है गलत, गलत है ना। क्यों? क्योंकि ये प्लस है, तो हम पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे और फिर जोड़ेंगे। पहले गुणा होता है, इसलिए 8 गुना 2 करोगे तो 16, ठीक है। मैं इसको ऐसे कर देते हैं, 8 गुना 2 करोगे तो 16, और इसमें जोड़ना है आपको 208। जब 16 में 208 जोड़ोगे तो 16 और 8 हो जाएंगे 24, 224। लेकिन गुणा क्या करना है, 2 की पावर 2 यानी कि 4 से गुणा करना है। जब आप इसको 4 से गुणा करोगे, 4 से गुणा करोगे तो आएगा 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 दूनी 8 ये आएगा। अब सुनो अच्छे से, इस लाइन से मैंने ये लाइन बता दी थी। अब सुनो, 8 की पावर 3 आया 512, 8 गुना 2 64, 64 को फिर 3 से गुणा किया, और फिर जो भी आया था उसको 2 से गुणा किया, 384 आया। फिर 8 गुना 2 16 हुए, 208 में मैंने 16 जोड़े 224 हुए, 224 को 4 से गुणा किया 896 आया, ये आ गया। आधार कितना अब इसमें, आधार है 100, तो 2 अंक उतारेंगे। अच्छे से सुनना, यहां पे सबसे पहले मैं 2 अंक उतारूंगा, यहां पे 12 है, यहां पे उतारूंगा मैं 12 उतार दिए। अब क्या होगा इसमें, 5 है ना, ये इधर जाएगा, 5 इधर जुड़ के प्लस हो जाएगा +5। जब +5 इसमें जोड़ेंगे तो ये बनेगा 389, +5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 389, यानी कि 2 अंक उतारने, 12 उतारे, 5 इधर जाके जुड़ेगा तो 389 हो गया। 389 के फिर 2 अंक उतारने, हमने 2 अंक उतारे 389 के, क्या उतारे 89, 89 उतार दिए, बच गया अब 3 अब इधर जाएगा, 3 अब इधर जाके क्या फिर जुड़ जाएगा, 3 अब इधर जुड़ेगा तो हो जाएगा 899, और 899 यहाँ पे लिख देंगे, 899 यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आ गया इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या आ गया, 8998912, ये इसका आंसर है। तो देखो, मैंने ये बताया था फिर से, और इससे मैंने ये बताया था। अब मैं बता देता हूं ये नीचे वाला कैसे आया। 2 अंक उतारेंगे, 12 उतारे, 5 इसमें जोड़े, 389 हो गए, फिर 89 उतारा, 3 इसमें जोड़ा, 899 हो गए। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो देखो ये अपने क्वेश्चन हो गए हैं, कितने क्वेश्चन हो गए, 11 क्वेश्चन हो गए हैं। और डेमो मैंने 16 और करा दिए थे। डेमो देखो, डेमो मैंने कराए थे 101 इसमें 16 17 18 19 करा दिए थे। तो कहने का मतलब अब 4 क्वेश्चन बच गए, 12 13 14 15 बच गए। तो ध्रुवजांक मेथड से, ध्रुवजांक विधि से भाग करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, ध्रुवजांक के साथ भाग करेंगे बेहतरीन तरीके से ना। काफी स्टूडेंट आके ध्रुवजांक में फंस जाते हैं, वो सोचते हैं पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि जैसे कि उसमें ना संकेत लिखने पड़ेंगे ध्रुवजांक में। निखिलम परावर्ते में हमने संकेत नहीं लिखे, और नहीं लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ध्रुवजांक में संकेत लिखने बहुत जरूरी है, और हम लिखेंगे और समझाएंगे बढ़िया तरीके से। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अच्छे से। और हाँ देखो, ये भी कुछ मिस्टेक हो जाए हमसे, वैसे मैं कोशिश करता हूँ कैलकुलेशन में कहीं गलती ना हो। कई बार ऐसा होता है दिमाग से निकल जाए छोटी छोटी बातें, तो आप हमें बता दिया करें कि सर आपने मिस्टेक की, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे अंदर गलती ना निकालो, मैं चाहता हूं कि आप मेरे अंदर गलती निकालो, ताकि आप मेरे अंदर गलती निकालोगे तो मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, और मुझे रियलाइज होगा कि मैंने गलती की थी और मैं उसको सुधारूंगा। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपसे।